रे ने अपने लास्ट पोकेमॉन की तरह अपने सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन यानी कि ड्रैकोनोवा को अनलीश कर दिया था। बट ऐश का आर्कनोस अभी भी फाइट कर रहा होता है। फाइट स्टार्ट होने वाली होती है कि तभी रे अपने जेब से की बाहर निकालता है। सबको पता चल चुका था कि इस की का पर्पस क्या होने वाला है, क्योंकि अभी तक रे ने अपना फेनोमेना यूज नहीं किया था। ड्रैकोनोवा उसका लास्ट और सबसे स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन था। तभी रे कहता है ड्रैकोनोवा अभी कॉस्मिक इवॉल्व। वेल वो की फ्लोट करते हुए आ जाती है ड्रैकोनोवा के पास। ड्रैकोनोवा उस की को अपने हाथ से पकड़ लेता है, जिससे उसकी पूरी बॉडी ग्लो होना स्टार्ट हो जाती है। एंड अब उसकी बॉडी पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म होना स्टार्ट हो जाती है। उसके फीचर्स और भी ज्यादा बड़े हो जाते हैं। एंड फाइनली वो कुछ ऐसा दिख रहा था। देखना होगा कि आर्कनोस इस पोकेमॉन को डिफीट कर पाते हैं या फिर नहीं, क्योंकि वो भी पिछले कुछ फाइट से वीक हो चुके थे। ऐश कहता है आर्कनोस अभी इस्तेमाल करो Y1 ओवरलॉर्ड अटैक का। वहीं पर रे अपने कॉस्मिक ड्रैकोनोवा को नोवा पल्स अटैक इस्तेमाल करने के लिए कहता है। दोनों अटैक आपस में टकरा जाते हैं, जिससे काफी बड़ा एक्सप्लोजन होता है और एक हवा की वेव भी जनरेट होती है, जिससे ड्रैकोनोवा और आर्कनोस दोनों ही पीछे की तरफ पुश होते हैं और स्टेडियम के वॉल से जाकर टकरा जाते हैं। इससे ड्रैकोनोवा को तो डैमेज पड़ता ही है, बट क्योंकि आर्कनोस को पहले ही ठीक ठाक डैमेज पड़ चुका था, अब वो एक्सट्रीमली वीक हो जाते हैं। ऐश नर्वस हो जाता है और कहता है कि हमें ड्रैकोनोवा को जल्दी खत्म करना होगा। अब इस्तेमाल करो अपने सबसे स्ट्रॉन्ग अटैक ड्रैकोनिक जजमेंट का। यह आर्कनोस का सबसे स्ट्रॉन्ग और सिग्नेचर अटैक था। वो एक रोर करता है, जिससे आसमान से काफी सारे ड्रैकोनिक मीटियोर्स गिरना स्टार्ट हो जाते हैं ड्रैकोनोवा के ऊपर। ये नॉर्मल मीटियोर्स नहीं थे, बल्कि इनके ऊपर ड्रैकोनिक एनर्जी और फ्लेम्स भी होती है। यानी कि अगर एक बार ये अपोनेंट पोकेमॉन के ऊपर लग जाते हैं तो उनको हैवी डैमेज के साथ ही साथ इंजरी भी होगी, जो कि आगे के बैटल में उनको डिसएडवांटेज पहुंचा सकती है। रे कहता है ड्रैकोनोवा अभी इन सारे मीटियोर्स को डॉज करने की कोशिश करो। वेल ड्रैकोनोवा एक काफी फास्ट पोकेमॉन था। वो एक एक करके इन सारे मीटियोर्स को डॉज करते जाता है, पर मीटियोर्स इतने ज्यादा थे कि वो भी एक टाइम पर कंफ्यूज हो जाता है। एंड फाइनली एक मीटियोर उसके ऊपर लग जाता है, जिससे ड्रैकोनोवा जमीन पर गिर जाता है। उसको डैमेज पड़ा था एंड ऑल्सो कुछ इंजरीज के निशान भी आ गए थे। ऐश कहता है बहुत बड़ी आर्कनोस, हम इस फाइट को जीत सकते हैं। रे कहता है इतने जल्दी भी नहीं ड्रैकोनोवा, अब इस्तेमाल करो वॉइड स्टेप अटैक का। वेल ड्रैकोनोवा एक काफी जोर से रोर करता है, जिससे कि इनविजिबल अटैक डायरेक्टली आर्कनोस के ऊपर लग जाता है। अब क्योंकि यह अटैक दिख ही नहीं रहा था, तो इसमें आर्कनोस की कोई भी गलती नहीं थी। आर्कनोस काफी जोर से जमीन पर टकरा जाता है। इम्पैक्ट इतना ज्यादा था कि जमीन पर एक गड्ढा हो गया था। ऐश कहता है आर्कनोस क्या तुम ठीक हो? पर आर्कनोस की तरफ से कोई भी जवाब नहीं मिलता है। पूरा का पूरा स्टेडियम शांत हो चुका था। मिस्टी, ब्रॉक और सहीना अपना हाथ जोड़ के प्रे कर रहे होते हैं कि आर्कनोस इस फाइट में बने रहे और वही वो पोकेमॉन बने जो कि ड्रैकोनोवा को डिफीट करेगा। पर सीन्स कुछ अलग ही होने वाले थे। आर्कनोस की बॉडी ग्लो करना स्टार्ट कर देती है और वो दो अलग अलग पोकेमॉन्स यानी कि आर्सियस और ड्रैकोनोस में बढ़ जाते हैं। यानी कि उनका फ्यूजन फेनोमेना खत्म हो चुका था। एंड इसी से पता चलता है कि दोनों ही पोकेमॉन्स आगे फाइट करने के काबिल नहीं है। रेफरी डिक्लेयर कर देता है कि आर्सियस और ड्रैकोनोस दोनों ही पोकेमॉन्स आगे फाइट करने के काबिल नहीं है। ये फाइट ड्रैकोनोवा जीत चुका है। एंड दो पोकेमॉन्स के एक साथ हारने के चलते अब ऐश के 5 पोकेमॉन्स हार चुके हैं, यानी कि फाइट बराबरी पर आ चुकी है। ऐश और रे दोनों के पास ही एक एक पोकेमॉन बचे हुए हैं। डिफरेंस ये होगा कि ऐश का लास्ट पोकेमॉन फ्रेश होगा, बट हाँ उसके पास फेनोमेना का एडवांटेज नहीं होगा। वहीं पर दूसरी तरफ ड्रैकोनोवा के पास फेनोमेना मौजूद है। ऐश के सपोर्टर्स पूरी तरह से शांत हो गए थे। एरोड्रेक और आर्कनोस की परफॉर्मेंस को देखने के बाद उन सबको लगा था कि ऐश आसानी से इस फाइट को जीतने वाला है, पर रे के पास कुछ अलग ही प्लान्स थे। ओल्ड मैन कहते हैं पोकेमॉन यूनिवर्स चैंपियनशिप में हमें इस तरह के ट्विस्ट और टर्न्स देखने को मिलते रहेंगे। बस देखना यह है कि क्या ऐश अपने नर्व्स को होल्ड कर पाता है, क्योंकि अब दोनों पोकेमॉन ट्रेनर्स के ऊपर काफी हाई प्रेशर है। ऐश 2 पोकेमॉन निकालकर अपने आर्सियस और ड्रैकोनोस दोनों को पोकेबॉल के अंदर वापस ले लेता है और कहता है दोस्तों तुमने कमाल की परफॉर्मेंस दी है, मैं तुमसे काफी ज्यादा इंप्रेस्ड हूँ। एंड ऑल्सो रे तुमने अच्छा कमबैक किया है। एक टाइम पर ऐसा लग रहा था कि मैं जीत जाऊंगा, पर अब तुमने मुझे मजबूर कर दिया है अपने आखिरी पोकेमॉन को यूज करने पर। ऐश अपने जेब से आखिरी पोकेबॉल बाहर निकालता है। एंड कमाल की बात तो यह थी कि चाहे कोई भी पोकेमॉन ट्रेनर किसी भी वर्ल्ड से बिलोंग करता हो, उन सबको पता था कि ऐश का लास्ट पोकेमॉन कौन सा होने वाला है। ऐश अपने हैट को पीछे करता है और अपने लास्ट पोकेबॉल को टॉस कर देता है, जिसमें से ऐश का हुपा बाहर आता है, जो कि हर बार की तरह काफी चीयरफुल और प्लेफुल दिख रहा था। चार्मैन बोलता है ऑसम, अब बैटलफील्ड पर ऐश का मोस्ट हाइप पोकेमॉन आ चुका है। देखते हैं कि क्या ये अपने नाम के हिसाब से परफॉर्मेंस भी दे पाता है, क्योंकि दूसरी तरफ रे का ड्रैकोनोवा बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा है। वेल ऐश के पास कोई फेनोमेना तो नहीं था, बट हाँ हुपा का एक फॉर्म था। ऐश प्रिजन बॉटल का इस्तेमाल करता है और हुपा को कन्वर्ट कर देता है हुपा अनबाउंड में। अब वो पहले से कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका था एंड अब वो और भी एविल हो चुका था। ओल्ड मैन कहते हैं ड्रैकोनोवा और हुपा अनबाउंड में से किसी एक को चूज करना काफी मुश्किल है। ये फाइट बहुत इंटेंस होने वाली है। रे अपने फिस्ट को बंद करता है और कहता है कि ड्रैकोनोवा इस्तेमाल करो डार्क मैटर का।
जिससे एक डार्क बीम हुपा अनबाउंड की तरफ बढ़ रही होती है। ऐश कहता है हुपा अनबाउंड चलो अपने स्किल्स को रिवील करते हैं। अभी नहीं तो कभी नहीं, अभी उस अटैक के सामने एक रिंग को फॉर्म करो। वेल हुपा एक रिंग फॉर्म कर देता है अटैक के सामने, और दूसरी रिंग वो बिल्कुल ड्रैको नोवा के पीछे स्पॉन करता है। इसके बारे में किसी को भी अंदाजा नहीं था किसका पर्पस क्या है। ड्रैको नोवा का अटैक पहले रिंग के अंदर चले जाता है और दूसरे रिंग से बाहर निकलता है, जिससे वो डायरेक्टली ड्रैको नोवा के ऊपर लग जाता है और उसको काफी ज्यादा हैवी डैमेज सहना पड़ता है। सभी पूरी तरह से शॉक्ड हो जाते हैं कि आखिर हुपा अनबाउंड ने ये क्या कर दिया। आगे बढ़ने से पहले पिछले पोकी क्विज के विनर्स ये रहे। एंड आज का क्वेश्चन ये है कि आपके स्क्रीन पर जो ये ब्लैंक पोकेमॉन है उसका नाम गैस करो। अभी तक तो सबको लगता था कि हुपा अनबाउंड पोकेमॉन्स को स्पॉन कर सकता है और वो काफी डेंजरस एबिलिटी है, पर फिलहाल हुपा अनबाउंड ने एक और काफी डेंजरस एबिलिटी दिखा दी थी। वो लिटरली सामने वाले पोकेमॉन के साथ खेलता है। ड्रैको नोवा दोबारा खड़े हो जाता है। रे कहता है ड्रैको नोवा अभी इस्तेमाल करो वॉइड स्टेप अटैक का। ऐश को पता था कि एक इनविजिबल अटैक है, बट अभी तक वो इस अटैक को डॉज करने का कोई तरीका नहीं ढूंढ पाया था। यही रीजन था कि अटैक डायरेक्टली हुपा अनबाउंड के ऊपर लग जाता है और उसको हैवी डैमेज पड़ता है। बट अब ऐश ज्यादा टाइम वेट नहीं कर सकता था। वो कहता है कि हुपा अनबाउंड अभी हाइपर स्पेस फ्यूरी का इस्तेमाल करो। हुपा अनबाउंड एक रिंग को फॉर्म कर देता है जिससे वो पोकेमॉन्स को स्पॉन कर सकता था। मिस्ची, ब्रॉक और सईना जिनकी सांसें रुकी हुई थी अब उनको थोड़ी राहत मिलती है, क्योंकि ये हुपा अनबाउंड का सबसे स्ट्रॉन्ग अटैक था। पर तभी ऐश कुछ ऐसा करता है जिसके बारे में ओल्ड मैन और इवन ऐश के फ्रेंड्स ने भी नहीं सोचा था। वो हुपा अनबाउंड को अपने वर्ल्ड के पोकेमॉन्स नहीं बल्कि कुछ एट्रो पोकेमॉन्स को स्पॉन करने के लिए कहता है। वो पोकेमॉन्स थे ड्रैकोनोस और एरोड्रेक। ओल्ड मैन पूरी तरह से शॉक्ड हो जाते हैं और कहते हैं कि ऐश ये क्या कर रहा है, हमने ट्रेनिंग करी है एंड ऐश को क्लियरली पता है कि हुपा अनबाउंड इन पोकेमॉन्स को स्पॉन नहीं कर सकता है। कमांड करने की बात तो छोड़ ही दो, एंड इतने ज्यादा बड़े फाइट में ये एक्सपेरिमेंट करना अच्छा नहीं है। ये ऐश के ऊपर बहुत भारी पड़ सकता है। इवन ऐश इस गलती के चलते एलिमिनेट भी हो सकता है। हुपा अनबाउंड भी कुछ देर के लिए घबराता है, बट वो ऐश के ऑर्डर्स मानकर एरोड्रेक और ड्रैकोनोस को स्पॉन करने की कोशिश करता है। एंड हमें ये बात नहीं भूलनी चाहिए कि इससे पहले हुपा अनबाउंड ने कभी भी एरोड्रेक और ड्रैकोनोस को फुली स्पॉन नहीं किया है। हाँ, वो लगभग 50% स्पॉन होकर ही वापस चले जाते थे, बट ऐश कहता है कि हुपा अनबाउंड मुझे पूरा भरोसा है, तुम ये कर सकते हो। वेल हुपा अनबाउंड अपनी पूरी कोशिश करना स्टार्ट कर देता है। एरोड्रेक और ड्रैकोनोस हमें रिंग से निकलते हुए दिखने लगते हैं, पर सबसे बड़ा सवाल ये था कि क्या ये फुली स्पॉन हो सकते हैं। धीरे धीरे कर एरोड्रेक और ड्रैकोनोस बाहर निकलते ही रहते हैं, और सबसे बड़ा सरप्राइज ये था कि एंड में दोनों पोकेमॉन्स 100% यानी कि फुली स्पॉन हो जाते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा हैरानी की बात थी। ये देखकर ऐश के ग्रैंडफादर और ऐश के फ्रेंड्स काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं।